बेसिकली सिंगल लेन हाईवे है, दूर दूर तक यहाँ पे कोई नहीं है। पूरा डियर का पैक्ट है, ये देखना रास्ते में दिखा। बेसिकली ये हवेली में देर आर 24 रूम्स और पहले ये हवेली छावनी की तरह यूज़ करते थे, लाइक फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द फोर्ट एक ओल्ड। तो यहाँ ये टेबल जो है ये लिखने के लिए यूज़ करते थे पहले के ज़माने। ये ऊपर रूफ टॉप रेस्टोरेंट भी है, तो उधर जाएंगे बाद में शाम को। तो भाई जहाँ पे हम लोग कचौरी पालक फ्राई करेंगे। तो दोस्तों मैंने प्लेन लस्सी ली। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल रिताट एक्सप्लोर्स। आज है डे 6 ऑफ आवर जर्नी फ्रॉम पुणे टू राजस्थान, जो रोड ट्रिप करा हमने। तो आज हम हैं जोधपुर में और आज करेंगे जोधपुर एक्सप्लोर। तो अभी बजे हुए सुबह के 9 और थोड़ी देर में हम ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे टू एक्सप्लोर जोधपुर। तो उसमें रहेगा मेहरानगढ़ फोर्ट, जसवंत थड़ा, मंडोरे गार्डन, ये सब हम आज एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाते जाएंगे। तो काफ़ी एक्साइटिंग दिन रहने वाला है आज का। तो अभी फ़िलहाल तो मैं होटल में हूँ, तो अभी ब्रेकफास्ट करके निकलते फटाफट। तो आज हम एक्चुअली अपना कार यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पे गलियाँ बहुत छोटी छोटी है, तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू यूज़ द लोकल ट्रांसपोर्ट जो ऑटो रिक्शा है यहाँ पे। तो मैं उसके हमने आज एक ऑटो रिक्शा बुक किया है फ्रॉम द होटल इटसेल्फ। वो हमको पड़ा है अराउंड 1200 रुपीज़। तो वो ऑटो लेके हम आज घूमेंगे दिन भर जोधपुर में। तो चलो अभी जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फटाक से निकलते हैं। बाय। दिस इज़ द मेहरान फोर्ट। एक्चुअली कल रात को भी मैंने ये फुटेज निकाला था। सो हमारे होटल के रूफ टॉप से ही दिखता है, ये काफ़ी मस्त दिख रहा है। पर आज जाएंगे हम एक्सप्लोर करने यही मेहरानगढ़ फोर्ट। अभी फ़िलहाल हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पे, तो जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रिक्शा, तो ये रहा अपना रिक्शा और यहाँ से जाएंगे हम, घूमेंगे आज जोधपुर। तो गाइस फर्स्ट स्टॉप इज़ ये तुर्जी का झालरा। तो तुर्जी का झालरा इज़ अ स्टेप वेल। तो अपन देखते हैं, काफ़ी मस्त बनाया है इन्होंने। जोधपुर के पुराने शहर के बीच है ये तुर्जी का झालरा। ये एक हिस्टोरिक स्टेपवेल है जो 18वीं सेंचुरी में महाराजा अभय सिंह की रानी महारानी तुर्जी ने बनवाया था। उस टाइम पर राजस्थान में पानी बहुत प्रेशियस था और ऐसे स्टेपवेल वाटर स्टोरेज के साथ साथ लोगों के मिलने जुलने की भी जगह होते थे। इस झालरा की खास बात यह है इसका सिमेट्रिकल डिज़ाइन और गहरी सीढ़ियाँ जो नीचे पानी तक जाती है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। सो गाइस अभी तुर्जी का झालरा देख के हो गया, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टॉप। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप क्या रहेगा अपना। जो हिस्सा है हाँ वो ओल्ड सिटी है। ओके। तो समझो 200 साल पहले और ये पत्थर में बनवाया हुआ है, अपने शौक के लिए नहीं बनवाया। ओके। हुआ ये था 200 साल पहले जोधपुर में अकाल पड़ गया था सर। उस वक्त क्या बारिश वगैरह होने थी, खाने को कुछ था नहीं, तो उस वक्त महाराजा उमेश सिंह थे, उन्होंने जनता की भलाई के लिए यहाँ पे काम शुरू करवा दिया उम्मीद भवन का। तो दिन भर लोग काम करते हैं, शाम को उनको खाने के लिए चावल है, दाल है, अनाज, मतलब खाने की चीजें मिलती थी सर। इसको बनने में सर 16 साल लगे। 16 साल में बनकर तैयार हुआ है। और इसके अंदर जो रूम है करीब 347 347 रूम है सर। और इसके अंदर जो लागत आई थी सर उस वक्त जो बनने में करीब 1 करोड़ के समथिंग, मतलब 97 लाख और कुछ रुपए की।
और जब ये तैयार हो गया हाँ तब ये मतलब पहले तो ये मेहरानगढ़ में रहते थे, हाँ। इसके तैयार होने के बाद में वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, ओहो जब से यही रह रहे। ओके और अभी के टाइम के अंदर इसको 3 भाग के अंदर किया हुआ है। हाँ फर्स्ट भाग में तो महाराजा की फैमिली रहती है, अभी भी रहते हैं वो सब, ओके उनकी वाइफ है, एक लड़का है, एक लड़की है, वो सब एक भाग के अंदर रहता है। हाँ और सेकंड जो भाग है बीच वाला हिस्सा, हाँ जो कुंटी वाला हिस्सा बोलते हैं सोच लो, हाँ वो जो मुंबई में जो ताज होटल है ना, हाँ हाँ उन्होंने यहाँ पर ठेका लिया हुआ है, ओके उनके अंडर में ही है। हाँ और तीसरा जो भाग है वो छोटा ही है, हाँ तो उसमें म्यूजियम है और विंटेज कार है, ओके मतलब आपको म्यूजियम और विंटेज कार ही मिलेगी देखने। ओके दो साइड है फिर अदर साइड फ्लैट सिस्टम सही किया सही ओके राइट सो गाइस वी हैव रीच्ड उम्मेद भवन पैलेस। तो यहाँ पे कितने तो टिकट लेने का है, तो देखते हैं टिकट। कैमरा नॉट अलाउड। यहाँ पे बुकिंग काउंटर है और चार्जेस एंट्री फी इधर रखा है कि इंडियन के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन है, फिर बाकी तो है बोर्ड पे। అది లేకుండా ఎలా చేస్తారు गाइस ये जो पार्ट है, ये पार्ट होटल है। ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट दिख रहा है वो म्यूज़ियम है, और वापस आगे वाला पार्ट शायद होटल और रॉयल फैमिली की रहने की जगह है। एंड ये जो पार्ट है सामने वाला, वो विंटेज कार म्यूज़ियम है यहाँ पे। तो एक एक करके हम देखते हैं। नेहरू जी, महाराजा उमेद सिंह जी, इनके रियल ब्रदर अजीत सिंह जी, बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी 1944। ये आज़ादी से पहले राजा साहब की आर्मी वगैरह पर्सनल, ये ठाकुर वगैरह जो ज़मीन वगैरह संभालता ना, ज़मींदार, वो वाले थे। महाराजा उमेद सिंह जी के टाइम में दिल्ली से पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोधपुर था, रॉयल एयरफोर्स अभी डोमेस्टिक है। तो महाराजा उमेद सिंह जी ब्रिटिश टाइम में रॉयल एयरफोर्स में पायलट थे, ये वाइफ है। इनके 5 सन और एक डॉटर हुई। तो डॉटर की मैरिज की थी गुजरात में। बड़ों का महाराजा फतेह सिंह जी गायकवाड़ राज परिवार में सबसे बड़े सन थे राजा हरिवंश सिंह साहब। इनको 1948 में राजा बना। 10 जो भी काम कराया राजा उमेद सिंह जी ने कराया। अभी जो राजा उनके ब्रदर पूरा होटल है, ताज ऑपरेट कर रही है। रूम रेंट है यहाँ का नॉर्मल 41,000 है और मैक्सिमम 4 लाख का ताज मैनेजमेंट जी हाँ। तो 40% ताज के पास में है, 60% महाराजा के पास में है। एम्प्लॉय सब महाराजा के और मैनेजमेंट ताज का है। हम इसके म्यूजियम सेक्शन के पीछे की तरफ जाएं। साथ ही ये बैक साइड का है। जैसे यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन की मैरिज यहाँ हुई, रिलायंस वाले पत्नी का बर्थडे है, होटल का लॉबी है, होटल का मेन एंट्रेंस है। और ये होटल के महारानी सूट रूम, महाराजा सूट रूम है। ये महारानी सूट रूम्स हैं। ये देखिए आप फर्नीचर इनके पहले ऐसे साथ ड्राइंग्स आ गए, स्केच वगैरह फर्नीचर यूज हुआ था। ये पॉलिश पेंटर था स्टीफन नॉर्लिंग। ये राजा साहब का दरबार है खास। इंडोर पूल है, महारानी सूट रूम में गोल्ड पेंटिंग ग्रीक में बनाया हुआ है। अभी कौन महाराजा उमेद सिंह का पोता पोते ग्रांड साहब। ये महाराजा साहब से मिलने के लिए टोकन होते थे, अपॉइंटमेंट। ये सेकंड लॉक है डबल चाबी का। और ये राजा बनते हाथ में तलवार रहना, और ये सिंबल है निकल राठौड़ है सूर्यवंशी। जोधपुर के सूर्यवंशी, उदयपुर के सूर्यवंशी और जयपुर के सूर्यवंशी। और जो जैसलमेर के राजा है वो चंद्रवंशी है। ये राम के वंशज है और वो कृष्ण
गाइस अभी हम जा रहे हैं विंटेज कार डिस्प्ले देखने, जो कि ये साइड पे है। ये म्यूज़ियम रॉयल फैमिली के विंटेज कार कलेक्शन को शोकेस करता है और यहाँ आपको मिलेंगी क्लासिक गाड़ियाँ जैसे रोल्स रॉयस और पुरानी लग्जरी कार्स जो एक टाइम पर महाराजा लोग यूज़ करते थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ कार्स नहीं बल्कि उस ज़माने की रॉयल लाइफस्टाइल का ग्लिम्स देता है, जब गाड़ियाँ सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी होती थी। तो गाइज़ ये जो बंगलोज़ देख रहे हैं आप, ये सब जगह किंग का था, महाराजा उमेद सिंह का। तो उन्होंने ये सब प्राइवेटली दिया है और इधर बंगलो सोसाइटी बनाया है पूरा। तो दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ रिचेस्ट रेसिडेंशियल एरियाज़ यहाँ पे। तो हम देख लो, ये तो फैंसी बंगलोज तो गाइस हम लोग उदय पैलेस से निकल गए, अभी जा रहे हैं मंडोर गार्डन। तो नेक्स्ट स्टॉप इज़ मंडोर गार्डन। सो मंडोर गार्डन इज़ ऑल्सो नोन एज रावण का ससुराल। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं उधर जाके बताता हूँ। तो गाइस हम लोग पहुँच गए मंडोरे गार्डन। तो अभी यहाँ पे भी एंट्री का टिकट है कुछ, तो वो देखते हैं और फिर जाते हैं। यहाँ पे शायद से टॉय ट्रेन भी है, तो वो भी एक्सप्लोर करते हैं क्या है, देखते हैं। तो गाइस आप अगर कार लेके आते हो तो यहाँ पे पार्किंग भी है, बाइक का पार्किंग है, यहाँ पे कार का पार्किंग है और फिर यहाँ पे टिकट का काउंटर है। तो आई थिंक 30 रुपीज़ जस्ट एंट्री के लिए। और ट्रेन, ये टॉय ट्रेन है, तो ये इससे लेके जाएंगे हमको अंदर और दिखाएंगे। फेम ऑफ गॉड करके कुछ है, देखते क्या है। तो शायद ये गॉड्स है सब, तो ये गॉड्स का इन्होंने ऐसे बनाया। वॉल ऑफ हीरोज एंड डिविनिटीज, sculptures in this hall veranda carved out of natural rock represent some cult images and some great heroes of Marwar held by local people in the highest esteem. They were embodiment of courage, valor, chivalry and reprimanded for their love for motherland and the sacrifices they in upholding the cultural traditions of the land. स्कल्पचर्स बनाए हैं अलग अलग जन के। जलंधर नाथ जी, ये है श्री महादेव जी। श्री कृष्णा जी। और यहाँ पर वापस एक म्यूज़ियम है, स्टेट म्यूज़ियम मंडोर। ओपन 9:45 टू, यहाँ पे 52 रुपीज़ का टिकट है पर पर्सन।
ये म्यूज़ियम 1968 में बनवाया गया था जनाना महल के अंदर, और इसमें अभी डिस्प्ले के लिए है ना 15 टू 19 सेंचुरीज़ की पेंटिंग्स, स्कल्पचर गैलरीज जो दिखाती है 7 टू 18 सेंचुरीज़ की आर्टिफैक्ट्स, एंड एक जूलॉजी सेक्शन है। ये नेचुरली पानी आ रहा है पहाड़ से, नाग गंगा। से कंटिन्यू चलता रहता है, ये पहाड़ों में से आता है। यहाँ दरअसल है ना, मांडव ऋषि थे, उन्होंने कोई तप किया था, तो कोई इच्छाधारी नाग आया, नाग के पीछे पानी, इसलिए नाम नाग दिया। इसलिए इच्छा भी डालते ना, तो 20 पॉइंट है। मारवाड़ की राजधानी रही है ये मंडोर किले की जगह। उसके बाद में जोधपुर बसा था 1415, बहुत ज़्यादा रहती। जोधपुर का एक नाम और है, सूर्यनगर। सूरज की सीधी किरणें पड़ती है। ये सारे जमीन में से निकले हुए 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। ये देखो, ये का बोलता है, उनका मतलब एक मॉडल तैयार करवाया था महाराजा अभय सिंह ने। ये 17वीं शताब्दी में एक मॉडल तैयार करवा के बाहर जो अपने गेट के बाहर जो आदमकद की जो लैला है ना, वो एक ही चट्टान काट करके 1724 में पूरी करवाई थी। पूरे के पूरे हाँ, वो रॉक्स में बनी हुई है जो हॉल ऑफ फेरोज के नाम से। ये जो भैरव जी का टेम्पल है, वो इसमें जो राजधानी रही है ना, तब का मैप है। ये माउंट आबू, अरावली पर्वतमाला, ये मंडोर जोधपुर, ये पहले का मारवाड़ है, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, उदयपुर और सिंध का बॉर्डर, ये पूरा मारवाड़ है। इधर जैसलमेर, बीकानेर ले लगी। देखो, रेलवे लाइन पालते, पोसते, हंसाते, रुलाते, ये सब इन्हीं का काम है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है देव, तीनों का काम अलग अलग है। इनका लेखा चौका रखने वाली विधाता माता होती। विष्णु जी के अवतार है, महिषासुरमर्दिनी वगैरह। ये देखो बाबू जी राठौर, इसमें गोगा जी है। ये गोगा जी गोप चौहान लक्ष्मण जी का शेषनाग का अवतार है। जैसे द्वापर युग में कृष्ण जी के बड़े भाई बन के आए बलराम जी, रामदेव जी के अभी कलयुग में वीरमदेव जी बन के आए। तो ये शेषनाग का अवतार है जो गोगा जी मतलब बोलते हैं। फिर हुए राठौड़ा में बाबू जी ने मतलब ये अवतार लिया। उसके बाद में ये गोगा जी का जो जाट समाज के मतलब इनके कुल देवता मानते हैं। तो दोस्तों अभी हम देखने जा रहे हैं जनाना पैलेस, जो महाराजा अजित सिंह ने बनवाया था एज ए समर रेसिडेंस फॉर हिज क्वीन, और ये अभी फ़िलहाल एक म्यूज़ियम है। जो निकलती है ना, तो 2 संतरी साथ में रहते हैं और 2 कुंभ कलश भी रहते हैं। ये देखो गुम्मट, ये होलिका स्वान, फिर दुर्गादास जैसे अपने घोड़े पे बैठे हुए, दोनों हाथों से लड़ने का सामर्थ्य रहते थे। तलवार चलाना है। और ये आर्किटेक्चर थे राजाओं के साथ जो उन्होंने बनाया था।
करके ये जो आधार पे मतलब ये बनाए हैं, ये कलर जो है ना फूल पत्तियों का रस है, जो चमकीला है वो गोल्डन कलर है, गोल्ड का पानी है। इसको मेघराग जैसे बारिश के लिए होना, तो ये मेघराग है, बसंत रागिनी, हिंडोल राग है। ये जो लिखने का काम करते थे, मुगलों का जो घेराव मतलब हुआ था, तो ये खोखरी खंजर का नाम है। ये देखो, ये मारवाड़ के महाराजा गजय सिंह अहमदनगर के युद्ध में जो जीत गए थे उनका ध्वज है। जो घेराव किया तो बीच बचाव में अपने सैनिकों को लेकर के बाहर जा रहे बचा रहे। ये देखो देखा, पुराने ज़माने के पति की सेवा करती, उनसे पहले उठती, उनको खाना खिलाती, सोते तो पंखा करती। ये देसी रागिनी का काम। अभी जमाना रामकली का है, ये देखो। अभी आप मॉडल देख के आए थे, ये छोटे कद के बड़े फुर्तीले और जोशीले भी थे यार, ताकत तो इतनी कि शेर से कुश्ती लग जाए। लेकिन अभी ये क्या कह रहा है कि सर आप हमें देखना है, हम आपको देख रहे हैं। इनकी पेंटिंग है ना, आपको ही देखती रहेगी, घूमते रहेगी। अब आप इधर से देखो, आप इनको इधर से और उधर से देखोगे तो आपको देखने लगी, साथ में ये वाला पैर भी घुमा देगी। उधर से दिख रहा है मैडम? गाइस हम लोग यहाँ पे सोडा पी रहे, शॉर्ट ब्रेक। तीन चीज़। तो दोस्तों ये है एक थंबा महल और ये एक वॉच टावर है जो महाराजा अजित सिंह ने बनवाया था। तो दोस्तों मंडोर का इतिहास 6th सेंचुरी एडी तक जाता है। मंडोर पहले मारवाड़ के प्रिंसली स्टेट की राजधानी थी, जब तक राव जोधा ने इसे जोधपुर शिफ्ट नहीं किया, जहां उन्होंने मेहरानगढ़ बनाया। मंडोर बाद में रॉयल क्रिमेशन ग्राउंड्स बन गया, जहां मारवाड़ के सभी राजाओं के लिए महाराजा तक सिंह तक देवल्स बनाए गए। मंडोर गार्डन को रावण का ससुराल भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि ये उसकी पत्नी मंडोदरी का जन्म स्थल था, जो मायासुरा की बेटी थी। लोकल परंपरा के मुताबिक उनकी शादी यहीं हुई थी, इसलिए मंडोर को दुल्हन का मायका माना जाता है। यहाँ एक रेयर रावण मंदिर भी है, जहाँ कुछ लोग उनकी पूजा करते हैं। शाम के समय मंडोर गार्डन रोशनी से जगमग उठता है, देवल्स और फाउंटेन्स इल्यूमिनेट होते हैं और 6:30 से 8 PM तक लाइट शो भी यहाँ होता है। तो आप अगर आते हो तो ये लाइट शो ज़रूर देख सकते हो।